और चलिए अब लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड की गैरसैंण, जहां राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत जल्दी हमारे बहुत सारे बच्चों ने, अभी तक बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से बाहर नहीं निकले होंगे, उन्होंने साक्षात रेल को नहीं देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में 2026 तक आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित करते हुए आज कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लक्ष्य 2026 तक पूरा करने का रखा गया है। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में रेल आ जाएगी, आपके पास में ही रेल पहुंचेगी। ये आप सबके लिए एक जो बहुत सपना था, वो आपका सपना पूरा होने जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सेंट्रलाइज सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। देश में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत भी अगर कहीं से हुई है तो पूरे देश के अंदर हेली एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ करने वाला हमारा राज्य है। ऋषिकेश एम्स से हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश के स्कूलों में वृहद स्तर पर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस तैयार करने के साथ ही उच्च शिक्षा को नया आयाम देने के लिए प्रदेश के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य के अंदर पूंजी निवेश बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। पिछले वर्षों में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगभग 3,56,00,000 रुपए के एमओयू हमारे साथ हस्ताक्षरित किए हैं, जिनको आप हम ग्राउंड पर उतार कर निरंतर हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी स्थापित होने जा रही है, जो पूरे उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके बाद रोजगार सृजन की दिशा में भी लाखों नौजवानों को पूरे उत्तराखंड के वहां पर रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और पलायन की जो समस्या है वो जड़ से हम सब समाप्त कर सकेंगे। हम सब आर्थिकी को बढ़ाने पर ही केवल कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में इकोनॉमी और इकोलॉजी के बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा